नमस्ते छात्रगण। आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे श्लोका नंबर 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके कैसे पढ़ा जाए, उसके संधि, समास, शब्दार्थ, अनुवाद, पर्यायवाची, इसके बाद में विरुद्धार्थी शब्द इत्यादि देखने वाले हैं। और यह चैप्टर है शुचि पर्यावरणम, जिसका मीनिंग है क्लीन एनवायरनमेंट। शुरू करते हैं। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो से हेल्प मिला, आपने समझा होगा कि किस तरह से इसको वाक्य में बनाया जाता है, इसके अर्थ को जाना जाता है। तो हम शुरू करते हैं द्वितीय श्लोक से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या संधि है। तो सबसे पहला वाक्य है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ती ध्वानम् यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं सूची पर्यावरणम। वापस देखिए, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ती ध्वानम् यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं सूची पर्यावरणम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ संधि कौन कौन से शब्दों में है। धूमम, यहाँ पे भी संधि है। धूमम में क्या संधि है, आप देख सकते हैं कि दोनों वर्ड सेपरेट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो अनुस्वार है एक्चुअली ये धूमम द्वितीया विभक्ति में आती है। धूमम एक वचन, अधिक मुंचति। इसके बाद में यहाँ पे संधि है सम अधिक धावति, फिर यानानाम अधिक पंक्तयः अधिक अनंताः। यहाँ पे देखिए, मैं आपको संधि दिखाता हूँ। संधि है धूमम अधिक मुंचति, दूसरा है यानानाम पंक्तयः। दोनों शब्द अलग अलग लिखा हुआ है। इसके बाद में भी ये अनुस्वार जो है वो आगे के शब्द के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स आगे जो शब्द, उसका पहला शब्द जो है, पहला अक्षर है वो प, जो कि व्यंजन है, इसीलिए अनुस्वार हो गया। तो ये इसका आएगा यानानाम अधिक पंक्तयः, यानानाम अधिक पंक्तयः। तो शब्द है यानानाम, यानानाम अधिक पंक्तयः। तीसरा संधि है ही अधिक अनंता, जो यहाँ पे आपने देखा है ही अधिक अनंता। यहाँ पे यण संधि का रूल आता है। ई के बाद में अगर कोई भी स्वर आएगा ई और ओ को, ई और ई को छोड़ के, तो ई य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए ही में से ई निकल गया, ई य बन गया और ह हलंत हुआ। तो इस तरह से हियनंता हा बना हुआ है। इसके बाद में चौथा शब्द है संधावती, सम अधिक धावती। हालांकि ये शब्द उपसर्ग है, क्रिया में उपसर्ग लगा है, सम अधिक धावती। और अंतिम शब्द है पंक्तयो ही अनंता, पंक्तयः अधिक ही अधिक अनंता। यहाँ पे भी पंक्तयः, यहाँ पे आपको प्लस का साइन डालना है, जिसे अधिक कहते हैं, पंक्तयः अधिक अनंता। तो ये 5 संधि है। अभी हम लोग देखते हैं अन्वय, क्योंकि अन्वय ही ऐसे वाक्य है, श्लोकों को हम समझ सकते हैं। अर्थ अन्यथा शब्दों के, इसके श्लोकों के अर्थ को समझना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम अन्वय देखते हैं। शत शकटी यानम, जो कि करता है इस श्लोक का। तो शत शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानम वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावति ही यानानां पंक्त पंक्तयः अनंता, ही यानानाम अनंताः पंक्तयः संसरणम कठिनम। अभी इसका मीनिंग आप देखिए कि क्या इसका मीनिंग आता है। शत शकटीयानम, शत शकटिया में सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां, 100 गाड़ियां, 100 व्हीकल्स। कज्जल मलिनम, काजल के समान, मलिन में काला, धूमम मुंचति, धुआं छोड़ती है। तो शत शकटियानम मतलब सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। ध्वानम वितरंती, ध्वानम कहते ध्वनि, आवाज, वितरंती मिस बिखेरती हुई। वाष्पयानमाला संधावती, वाष्पयानमाला अर्थात रेलगाड़ी, रेलगाड़ियों का समूह, संधावती मिस दौड़ती है। तो
आवाज करती हुई रेलगाड़ी दौड़ती है। ही यानानाम अनंताः पंक्तयः मिस निश्चय ही यानानाम मिस गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियां हैं, सैकड़ों पंक्तियां हैं जिसको गिनना मुश्किल है। इसकी वजह से क्या है, संसरणम, संसरणम इस उससे सरकना, उससे उसके बीच से निकलना कठिनम, कठिन है। तो क्या बताया इसमें, सत्सकटी यानम अर्थात सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम इस काजल के समान काला, धूमम इस धुआं, मुंचति मिस छोड़ना जो कि लट लकार है, ध्वानम मिस आवाज ध्वनि, वितरंती मिस बिखेरते हुए, वाष्पयानमाला अर्थात रेलगाड़ी, संधावती मिस दौड़ती है। ही मिस निश्चय ही यानानाम अनंताः पंक्त, यानानाम मिस गाड़ियों की अनंत पंक्तियां, मिस अनगिनत पंक्तियां, संसरणम है इसलिए संसरणम कठिनम, तो उसके बीच से सरकना मुश्किल है। अब इसका अर्थ आप देखो, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा काला अर्थात गंदा धुआं छोड़ती हैं, शोर मचाते हुए रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है। निश्चित रूप से वाहनों की असीमित असीमित पंक्तियों में चलना मुश्किल है। तो ये इसका अर्थ है, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के जैसा काला गंद अर्थात गंदा धुआं छोड़ती हैं, शोर मचाते हुए रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती है, निश्चित रूप से वाहनों की असीमित पंक्तियों में चलना मुश्किल है। अगर इसको इंग्लिश में समझा जाए तो इसका ट्रांसलेशन आएगा, hundreds of motorcycles emitted black smoke similar to mascara. The train makes a lot of noise. Of course, walking in endless lines of vehicle is difficult. तो ये इसका अर्थ है। अभी हम आते समास और अन्य शब्द जो इस श्लोका बेसिस पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम समास से शुरू करते हैं। आपने संधि देख लिया, समास इसमें कितने हैं, तो 4 शब्द है। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, जब भी इव आता है कज्जल के समान अर्थात समान, इव जब भी प्रयोग होगा तो वो कर्मधारय समास होगा, काजल के समान। तो कज्जल मलिनम ये समास वर्ड है, समस्त पद कह सकते हैं। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम विग्रह है और कर्मधारय इस समास का नाम है। जहाँ पे भी पहला शब्द विशेषण होगा या कंपैरिजन होगा उसे कर्मधारय समास कहते हैं। शतशकटीयानम, ये समास शब्द है। शतस्य और शतानाम शकटीयानाम समाहारः, में सैकड़ों गाड़ियों का समूह, समाहार में होता है समूह, लेकिन यहाँ पे संख्यावाचक है शतस्य या शतानाम। जब ये संख्यावाचक पहला स्टार्टिंग का वर्ड शब्द अगर संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु मीन्स जैसे नवा नवरात्रि इत्यादि, नवानाम रात्रिनाम समाहार इत्यादि। तो स्टार्टिंग में अगर संख्यावाचक है तो द्विगु समास। तीसरा शब्द है वाष्पयान माला, तो वाष्पयानानाम माला, माला मीन्स पंक्ति, किसके, रेलगाड़ियों के। वाष्प कहते हैं भाप पे चलने वाले, मीन्स रनिंग ऑन द वेपर, तो रेलगाड़ी, तो इसलिए वाष्पयानम। तो इसको जैसे डिजॉल्व किया, विग्रह किया, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आ गई वाष्पयानानाम, तो इसलिए इसे कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। अनंताः, अनंत, अंताहा का अपोजिट है अनंता, जिसका कोई अंत न हो, तो नौ स्टार्टिंग में आया इसीलिए इसे कहते हैं नय तत्पुरुष समास। चलिए हम चलते हैं पदानी, जो कुछ क्रियाएं आपको प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। तो यहाँ पे वितरंती, वितरंती में वी जो है ना उपसर्ग है, त्रु त्री जो है मूल धातु है, त्रितर तरति तरत तरंती से बनता है, मूल धातु है, और प्लस क्षत्रिय प्रत्यय लग रहा है। क्षत्रिय मीन्स पुल्लिंग शब्द बनाने, इसको वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण बनाने के लिए, जो मतलब चल रहा है, जो रुका नहीं, चलते हुए, ये मीनिंग बताने के लिए तो वितरंती, तो क्षत्रिय प्रत्यय। और लास्ट में गिप प्रत्यय लगाया है स्त्रीलिंग के लिए। गिप होता है स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वितरंती इस तरह से वी उपसर्ग, त्रि मूल धातु, क्षत्रिय प्लस गिप प्रत्यय। पंक्तया, यहाँ पे पम अधिक तिम प्रत्यय लगा है, पंक्तया।
वैसे ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला शब्द इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं हम अव्यय। अव्यय पद वाक्य से अगर आपको श्लोक से चयन करने के लिए आएगा और वाक्य निर्माण आएगा तो आप इस तरह से कर सकते हो। ही, ये अव्यय है जिसका मीनिंग है निश्चय से। अब इस वाक्य में प्रयोग करना है तो इस तरह से कर सकते हो आप, नगरेषु ही अनंतानि वाहनानि सन्ति। नगरेषु ही अनंतानि वाहनानि सन्ति। तो ये वाक्य हो गए। आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो, ये नहीं है कि मैंने ये बताया तो आपको यही लिखना है, आप दूसरे वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम आते हैं विरुद्धार्थी शब्द। इस श्लोका में अगर विरुद्धार्थी शब्द फाइंड आउट किया जाए, जिसे विपर्य पदानी कहा जाता है। विपर्य पदानी अर्थात विरुद्धार्थी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एंटोनिम्स। तो मलिनम, मलिनम इस मलिन काला, और उज्ज्वलम, उज्ज्वलम। यहाँ पे मात्रा का मिस्टेक है, सो मैं इस मात्रा को करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली वर्ड है उज्ज्वलम, वे सफेद। दूसरा है मुंचति। मुंचति में छोड़ना। गृहणाति, गृहणाति मीन्स ग्रहण करना। वितरंती मीन्स बिखेरना। गृहणंती मीन्स ग्रहण करना। कठिनम मीन्स मुश्किल, और सरलम मीन्स आसान। तो ये विरुद्धार्थी शब्द है। इस श्लोका से ये सारे शब्द आपने देखा, समास, संधि, समास, प्रकृति, प्रत्यय तथा अव्यय और विरुद्धार्थी शब्द। अभी हम जाते हैं श्लोका नंबर 3। अभी तीसरे में आ, जो कवि हमें अलर्ट कर रहा है, हमें सावधान कर रहा है कि किस तरह से इस चीज़ों की वजह से, इस गाड़ियों की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो यहाँ पे कवि कहता है, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहिशुद्धीकरणम बहुशुद्धीकरणम सूचि पर्यावरणम। वापस देखिए, वायुमंडलम वृषम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम सूचि पर्यावरणम। तो यहाँ पे संधि कहाँ कहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अनुस्वार है वृषम, जिसका मीनिंग है अत्यधिक। तो यहाँ पे भी आएगा भृशम मिस मोहलंत अधिक दूषितम, दूषितम में भी मोहलंत अधिक न, फिर निर्मलम में भी मोहलंत अधिक जलम। तो ये है। फिर यहाँ पे संधि है बहिः अधिक अंतः अधिक जगति। चलिए यहाँ पे मैंने संधि एक साथ में लिखा है तो आपको मैं संधि दिखा देता हूँ। निर्मलम अधिक, निर्मलम अधिक जलम। तो यहाँ पे अनुस्वार था, तो आपने देखा अनुस्वार कन्वर्ट हो गया मौ में। जब भी वाक्य में रहेगा तो जो नेक्स्ट वर्ड जो है उसका पहला शब्द, पहला अक्षर जो है, इसकी वजह से मौ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा शब्द है समलम। समलम में वापस अनुस्वार जो था वो मौ में कन्वर्ट हुआ, तो समलम अधिक धरातलम। तीसरा शब्द है भक्ष्यम, वापस भक्ष्यम में अनुस्वार था तो वो मौ हलंत में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये संधि जब भी लिखेंगे तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया। तो भक्ष्यम अधिक समलम, एंड बहिः अधिक अंतः अधिक जगति। तो ये चार शब्द संधि के थे इस श्लोका में। अभी हम लोग अन्वय देखते हैं और इसके बाद में हम मीनिंग देखेंगे। अन्वय है ही, ही भृशम, भृशम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम तु धरातलम बहिः करणीयम जगति अंतः बहुशुद्धीकरणम। वापस आप देखिए, ही इसका मीनिंग है निश्चय ही, भृशम मीन्स अत्यधिक, दूषितम मीन्स प्रदूषित होना, दूषित, इसका मीनिंग पॉल्यूटेड। क्या पॉल्यूटेड हुआ, दूषित हुआ। वायुमंडलम, जो वायुमंडल है, हवा जो है अत्यधिक दूषित हो गई है। और निर्मलम जलम न, और जो जल है वो भी निर्मल नहीं रहा, निर्मल में स्वच्छ जल अब नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, कुत्सित मिस जो खराब वस्तुओं से मिश्रित, भक्ष्यम, भक्ष्यम इस खाद्य पदार्थ जो है वो भी, खाद्य पदार्थ में भी मिश्रण हो रहा है।
जो हानिकारक चीज है वो मिश्रित है, तो इसीलिए कहा गया कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। समलम तू धरातलम, समलम मिस मलिन, समलम मिस मलिन, क्या मलिन हो गया? तुम इस निश्चय ही धरातल, अपनी जो धरती है वो भी अब दूषित हो चुकी है। बहिकर्णियम धरातलम बहिकर्णियम जगति अंतः बहुशुद्धिकरम, तो वही मीन्स बाहर से, और जगति, जगत मीन्स जगत के बाहर, बाहरी, और अंतः से शुद्धिकरणीयम, उसको शुद्ध करना, करणीय मीन्स करना चाहिए, अंतः मीन्स अंतर, अंदर से, और बहुशुद्धिकरण मीन्स अत्यधिक शुद्ध करने की जरूरत है। अभी हम इसका अर्थ देखते हैं, क्या कहता है ये श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है, निश्चय ही हद से ज्यादा दूषित वायुमंडल है, शुद्ध पानी नहीं है, बीमार करने वाले चीजों से मिला हुआ भोजन है। इस गंदगी को धरती से बाहर करना चाहिए और जगत के अंदर बहुत सफाई करनी चाहिए। वापस आप देखिए क्या कहता है ये श्लोका। निश्चय ही हद से ज्यादा दूषित वायुमंडल है, शुद्ध पानी नहीं है, बीमार करने वाली चीजों से मिला हुआ भोजन है, खाद्य पदार्थ बहुत ही मिश्रित है जो कि अनहाइजीनिक है। इस गंदगी को धरती से बाहर करना चाहिए और जगत के अंदर बहुत सफाई करनी चाहिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे, certainly there is a highly contaminated atmosphere, no pure water and food that has been tainted can make a person sick. This dirty should be removed from the earth and a lot of cleaning should be done on the inside of the world. तो ये इसका अर्थ है। अभी हम लोग देखते हैं समास। इसके बाद में पर्याय शब्द, पर्यायवाची शब्द, विरुद्धार्थी शब्द इत्यादि। तो इस श्लोका में समास है वायुमंडलम। तो वायोहो मंडलम, वायोहो षष्ठी में आता है, उकारांश शब्द है, तो इसे कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि पहला शब्द जो है षष्ठी में है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा है कुत्सित वस्तु मिश्रितम, तो कुत्सित वस्तु नाम मिश्रितम, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। कुत्सित वस्तु नाम मिश्रितम, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। तीसरा आता है समलम, तो मलेन और मलई सह, सह कभी भी तृतीया विभक्ति चाहिए, ये अव्यय है, तो मलेन और मलई सह, तो इसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। चौथा है धरातलम, तो धराया तलम, धरती का तल, तो ये पहला शब्द धराया षष्ठी में आता है, तो इसे कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। पांचवा है शुद्धिकरणम, तो शुद्धे है और शुद्ध्या, बिकॉज ये इकारांत शब्द है, तो शुद्धे है एक कवे है की तरह, और शुद्ध्या लाइक नदी की तरह, कर्णम, शुद्ध्या शुद्धि को करना, तो ये शुद्धि का करण, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। ये सारे षष्ठी तत्पुरुष समास है। अभी हम आते हैं प्रकृति प्रत्यय विभाजनम पे, पदानी और प्रकृति और प्रत्यय। पद है दूषितम भक्ष्यम, दूषितम में दुष प्रकृति है मीन्स मूल धातु है, और तो प्रत्यय लगा है जो भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण है, तो प्रत्यय जो पैसिव, पास्ट पैसिव पार्टिसिपल कहते हैं। और भक्षम में भुज मेन शब्द है और उसमें अनियर प्रत्यय लगा है, जिसमें करना चाहिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, तो करनियम भक्ष्यम, अनियर प्रत्यय लगा है। अभी हम आते हैं अव्यय पद चयनम वाक्य प्रयोगश्च, अव्यय का। यहाँ पे एक ही शब्द है अव्यय का, तो यहाँ पे अव्यय है भृशम, जिसका मीनिंग है अत्यधिक। आप वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं, अधुना भृशम दूषणम अस्ति, अधुना भृशम दूषितम अस्ति। दूसरा है ही, जिसका मीनिंग है निश्चय से, निश्चय ही, तो इसका वाक्य में प्रयोग है बहवः जनाः दूषणेन ही यते, दूषणेन ही यते, तो ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीसरा अव्यय है बही, जिसका मीनिंग है बाहर, और इसके लिए पंचमी विभक्ति चाहिए, तो जनाः नगराद बहिः गच्छन्ति, नगर से बाहर जाते हैं। पांचवा अव्यय है अंतः, जिसका मीनिंग है अंदर,
और आप वाक्य में देख सकते हैं सर्वे गृहाणाम अंतः वसंती, सर्वे घर के अंदर बैठते हैं, तो अंतः के वैसे षष्ठी में आया घर के अंदर। और लास्ट अव्यय है तू, जिसका मीनिंग है तो। वाक्य है अधुना तु जनाः स्वच्छतां प्रति जागृताः सन्ति, आजकल तो लोग स्वच्छता के प्रति जागृत हैं। अभी आते हैं हम समानार्थी शब्द पे, जिसे कहा जाता है पर्याय पदानी, अर्थात समानार्थी और पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में कहा जाता है सिनोनिम्स। इसमें भृशम, इसका समानार्थी शब्द आएगा बहु या फिर अत्यधिकम या फिर अतीव। दूसरा है निर्मलम, इसका समानार्थी शब्द है शुद्धम। जलम का समानार्थी है आपह। भक्ष्यम का समानार्थी है खाद्यम, जिसका मीनिंग है भोजन। समलम का समानार्थी है अशुद्धम, समलम इस गंदा, अशुद्धम इस गंदा। जगति का समानार्थी है संसार, जो कि सप्तमी विभक्ति में। अब हम पंचमी विरुद्धार्थी शब्द पे आते हैं। विपर्याय, विपर्यय पदानी, विपर्यय पदानी अर्थात विरुद्धार्थी शब्द, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंटोनिम्स। तो न्यूनम, जिसका मीनिंग है कम, इसका अपोजिट आएगा भूषम, भृशम, सॉरी इसमें आएगा भृशम। नूनम तो भृशम मिस अत्यधिक। समलम मिस गंदा, तो निर्मलम साफ। बहिः मिस बाहर और अंतः मिस इनसाइड। भक्षम मीन्स खाने योग्य एंड अभक्षम इज न खाने योग्य। तो ये सारे आपके विरुद्धार्थी शब्द हैं। तो इस तरह से हमने दो श्लोका आज कंप्लीट किया, श्लोका नंबर 2 और 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कुछ इसमें हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हो, और आप इसको बार बार देखोगे तो आपको ये चैप्टर और भी आसानी से समझ में आएगी। आप इस पर प्रश्न बना सकते हो, आप इसके उत्तर लिख सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंडों को बताइए कि इसको देखें और इस तरह से चैप्टर को समझें। धन्यवाद।